सर्कस देखने के लिए गया। सर्कस के मालिक से कहा हमको नौकरी रख लीजिए। कहा नौकरी तो तुमको रखेंगे, लेकिन एक काम कर दोगे? कहा क्या करना पड़ेगा? कहा देखो यह भालू का खोल है, भालू का खोल पहन करके सर्कस में भालू बन करके दिखाना तुम। अगर ऐसा कर दोगे तो इतना दरमाहा देंगे और भोजन देंगे, कपड़ा देंगे, हमारे साथ में रहोगे। जब भालू बनोगे पहना देंगे तो इस कोठली में तुम रहना, या जो जलाला है इसमें रहना। तुमको ले जाएंगे, तुम वहाँ सर्कस में दिखाना, तब तक हम बाघ को ले जाएंगे। अब बाघ को जब ले जाएंगे ना, तुम अपने घर में चला आना, बाघ के घर में नहीं जाना। तो गस लिया, हाँ कर देंगे। कहा ठीक है तब रहो हमारे साथ में। रहने लगा, सर्कस दिखाने लगा। बाघ को भी ले जाता था, रोज तो अपने घर में यह आता था। बाघ का भी घर बगले में है, उसका भी फाटक खुला है, इसका भी फाटक खुला है। जब यह आता था दोनों का फाटक, क्योंकि बाघ को भी ले गया है, तो अपने घर में नहीं घुस करके एक दिन भूल से बाघ के घर में घुस गया। जब घुस गया तो उधर से बाघ को भी छोड़ देता था, वह बाघ उधर से अपने आता था। तो बाघ आ रहा है उधर से, यह लगा चिल्लाने, बचाइए बचाइए, बाघ जान मार देगा, बाघ जान मार देगा। भीतर से भालू नहीं था ना, खोल भालू का पहना था, इसलिए चिल्ला रहा था। अगर भीतर से भालू होता तो बाघ से लड़ जाता, वो तो लड़ जाता है बाघ से भालू। जब बहुत चिल्लाया तो जो बाघ बना था वह कहता क्यों चिल्ला रहा है, जो तुम हो ना मैं भी वही हूं। वो भी खोल बाघ का पहना था। तो मनुष्य का खोल तो पहने हैं, लेकिन भीतर से मनुष्य हैं, जरा देखिए भीतर में वह तो बाघ था ही नहीं, भालू था ही नहीं। तो यह खोल तो मनुष्य का है, लेकिन भीतर से मनुष्य है कि नहीं, विचार करके देखिए। क्या खाते हैं? मांस मछलियां खाते हैं, शराब पान से हेत मांस मछली खाते हैं, दारू पीते हैं। सो नरजर से जाएंगे ज्यों मोरी की खेत। धर्म के खेत से उखड़ गए उसी तरह से जैसे मूरा उखाड़ लिए, कुछ नहीं रहता। आलू उखाड़िएगा तो छूट गया, प्याज उखाड़िए छूट गया, गेहूं काटिए छूट गया, खुट्टी तो जरूर है ना जड़, लेकिन मूरा उखाड़िए साफे हो गया एकदम। का धर्म के खेत से उखड़ गए। यह कुकर को खान है, कुत्ते का भोजन है। मनुष्य देह क्यों खाए? मनुष्य होकर के अगर खाते हैं, शिव को जगाते हैं, छठ पर्व करते हैं, तैयो अगर खाते हैं, यह कुकर को खान है, मनुष्य देह क्यों खाए? मुख में आमिक मिलता, मुख में मांस देते हैं तो नरक पर ऐसे हो जाए, नरक में जाइएगा। वो छठ काम नहीं देगा, शिव को जगाना काम नहीं देगा। खुदा की भक्ति अगर करते हैं, गॉड की भक्ति करते हैं, मांस खाते हैं, खुदा ने ना किसी को मियाँ बनाया, ना किसी को ईसाई बनाया, ना हिंदू बनाया। खुदा ने तो मानव बनाया है, मानव, मानव का शरीर दिया है। परमात्मा ने तो मानव बनाया। खुदा, गॉड, परमात्मा जो कहिए, पानी, वाटर, आब, नीर, जल, चीज तो एक ही है ना, वो तो एक है। और उन्होंने तो मानव को बनाया है, न ब्राह्मण बनाया, न क्षत्रिय बनाया, न वैश्य बनाया, न शूद्र बनाया। उन्होंने तो मानव को बनाया। ये तो कर्म पर निर्भर हुआ। ब्रह्म को जिन्होंने जाना वो ब्राह्मण हुआ, और जो ब्रह्म का ज्ञान हुआ तो ब्राह्मण हुआ। जिसको चमड़े का ज्ञान है, जूता बनाते हैं तो चमार हो गया। काठ का ज्ञान हुआ, बढ़ई हो गया। बाल काटने का ज्ञान हुआ, नाई हो गया। हम कल आए थे रंगड़ा से,
रंगड़ा। वहाँ एक ठो शर्मा जी हैं, सबका बाल काट देते हैं वो। हम उसको ठाकुरे ठाकुर कहते थे पहले, बाद में लोगों ने कहा नहीं बाबा ठाकुर नाच के, ये तो शर्मा के, जुलाहा शर्मा। तो मतलब काम तो वही न कर रहे हैं, इसलिए ठाकुर ठाकुर कहते थे हम। तो देखिए मतलब कर्म पर निर्भर है, मानव बनाया है। अब मानव का सबसे उत्तम काम है भजन करना। यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में प्यार। अब परमात्मा में प्रेम करेंगे तो कर्म धर्म को जला खाक कर। मछली तो थोड़ा भी नहीं खाना चाहिए, तिल भर मछली खा के कोटि गाय दे दान, 81 करवट ले मरे तो भी नरक निदान। तिल के बराबर मछली खाए और उसके बदले में करोड़ों गाय दान कर दिए, 81 में करवट लेकर के मरे, फिर भी नरक में जाना पड़ेगा। विचारिए तो जरा, कहते हैं हम हिंदू हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम गाय नहीं खाते हैं, और गाय मर करके गंगा नदी में किसी नदी में बहती है। थूक खेखार मुर्दा टीबी कैंसर दमा वाला आदमी मर के बहता है, कुत्ता बहता है, घोड़ा बहता है, और सब शुगर बहता है। सबको तो मछली खाती है। ईसाई लोग कहते हैं हम गदहा नहीं खाते हैं, गदहा बह रहा है नदी में, मछली उसको खाती है, मछली को तो खा गया वो भी। इस्लाम कहते हैं सुअर का नाम लीजिए तोबा 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 करने लगेगा, तोबा तोबा। और सुअर मर के बह रहा है, मछली खाती है, उसको तो खा जाते हैं वो भी। तो कहाँ धर्म गया? धर्म जानते हैं, धर्म किसको कहता है? यही धर्म है मानव का। क्या सब करते हैं? जो शरीर मिला परमात्मा गॉड खुदा में प्रेम करने के लिए, क्या सब खाने में लगा दिए। अगर उनमें प्रेम करिएगा तो कर्म धर्म को जला खाक कर, कर्म धर्म जल जाएगा। कर्म यानी पाप कर्म, अधर्म वह भी जल जाएगा। पाप कर्म करते हैं तो नरक होता है, दुख होता है। पुण्य कर्म करते हैं स्वर्ग होता है, धर्म करते हैं स्वर्ग होता है, सुख होता है। लेकिन परमात्मा में अगर प्रेम करिएगा, स्वर्ग से के देवता तो ललायित है मनुष्य का शरीर पाने के लिए। परमात्मा में प्रेम करने के लिए यह शरीर मिला है। कर्म धर्म जल जाएगा और उद्धार हो जाएगा। यानी ना मृतलोक में रहेंगे, ना स्वर्ग में रहेंगे, ना बैकुंठ में रहेंगे, ना तो शिवलोक में रहेंगे, ना साकेत धाम में, ना गौलोक में, कहीं नहीं। कहाँ चले जाएंगे? तो परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा में मिल जाएंगे, सर्वव्यापी हो जाएंगे सब जगह। उद्धार हो जाएगा, फिर संसार में आवागमन नहीं होगा, शरीर में नहीं आना पड़ेगा दुख में। तो कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। लेकिन प्रेम कैसे होगा? तहां जाओ जहां प्रकट मिले हुए, तब जानो है स्नेह। परमात्मा प्रकट मिल जाए तब तो जानिए कि स्नेह हुआ, नहीं तो स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, स्नेह के बिना भक्ति नहीं होती है। कर लो साचाने सचाने करिए, तो परमात्मा कहाँ मिलेंगे? आप लोग कोई गए हैं बद्री नारायण? मिले परमात्मा वहाँ आप लोगों को? देवघर गए, मिले परमात्मा वहाँ आपको? शिव का अर्थ परमात्मा होता है, मिले। द्वारिका में, जगन्नाथपुरी में, रामेश्वर में मिले परमात्मा? तो कहीं नहीं।
परमात्मा मिलेंगे कहाँ? पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलाने से पानी होता है, लेकिन बराबर मिला दीजिएगा तो पानी नहीं होगा। वहां पर गुरु होते हैं, इतना मात्रा में ऑक्सीजन दीजिए, इतना मात्रा में हाइड्रोजन दीजिए, तो प्रयोगशाला है उसके लिए, प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में जब जा करके मिलाते हैं तो पानी होता है। तो वह प्रयोगशाला कहाँ है जहां परमात्मा जीवात्मा मिलेगा? वह तो मानव का शरीर है, इसी शरीर में परमात्मा मिलेंगे, यही प्रयोगशाला है, इसी शरीर में परमात्मा मिलेंगे। लेकिन ऊपर चढ़ करके ऊपर चलेंगे तब। स्थान के बदलने से अवस्था बदल जाती है, अवस्था के बदलने से ज्ञान बदल जाता है। स्थान पहले आंख में है, जागृत में, अब बदल गया स्थान, कंठ में आ गए तो सपना देखने लगे। स्थान बदल गया, हृदय में आ गए तो गहरी नींद में चले गए। स्थान बदल जाओ, ऊपर चलिए, प्रकाश हो जाएगा। और ऊपर चलिए, शब्द है, 5 प्रकार का शब्द है, जिसमें एक आवाज परमात्मा की है अंतिम। उस आवाज को पर कर करके निशब्दम परमम पदम, निशब्द में परमात्मा में जीव मिल जाता है। तो इसी ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्म का अंड, ब्रह्म का लोक, इसी में तो मिलना होगा, बाहर में नहीं। अब मिलते क्यों नहीं है? तो 14 इंद्रियों के साथ में, आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, हाथ, पांव, गुदा, लिंग, मुख, कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। इसके बाद मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इस 14 इंद्रियों के साथ में हम जब तक रहेंगे तब तक समझिए हम दूध हैं, दूध, दूध में घी है, लेकिन पूरी तो नहीं बनेगी। पूरी ना बन रही है, अभी खाइएगा। दूधे से पूरी बन रही है कि घी से? दूध से घी निकाला गया तब तो पूरी बन रही है। तो क्रिया ना होती है उसके लिए। मंथन करते हैं, मक्खन निकला, आग पे चढ़ाते हैं, घी बन गया। तो यह ध्यान जो किया जाता है, बाहर में कुछ कर्म करते रहिए। अब कोई इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन, वैदिक धर्मावलंबी शिव को पूजिए, दुर्गा को पूजिए, राम को पूजिए, उससे नहीं होगा। उसके लिए क्रिया होती है। अपने को हम ऊपर ले चलें, संत सदगुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। और ऊपर चलेंगे तो परमात्मा से मिलेंगे। तहां जाओ जहां प्रकट मिले हुए, तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। स्थूल शरीर को त्यागिए। अभी तो स्थूले में न है, माता जी चली गई स्थूल शरीर को त्याग कर। ये धूसर के थे हरिचरण मोदी, हेडमास्टर थे। सत्संगी भी थे, बहुत बढ़िया बढ़िया भजन गाते थे, निर्गुण, समदन, गला भी बहुत बढ़िया था। जब शरीर त्याग रहे थे, पूर्णिया में भी जमीन ली है, वहां भी घर बनाए हैं, तो वहीं शरीर त्याग रहे थे। उनकी धर्म पत्नी बगल में बैठी थी, तो उन्होंने कहा कि भागो भागो भागो, हे आगिन लगा दे के सब जड़ी जीभ, सब जड़ी जीभ। और फिर उन्होंने कहा, हे गुरु महाराज आ भी गए, है भी हिसाब करे लगले, है भी हिसाब अब भै गए, जैसे कहा हिसाब हो गए, बस पार। गुरु महाराज आगे लेने के लिए उनको समझते हैं, गुरु के शिष्य थे।
समेली में गए थे, ये भी थे इधर, मतलब 19 में शरीर को त्यागा था। एक पंडित थे, नाम तो भूल रहे हैं, सत्यनारायण क्या, हाँ ऐसे कुछ नाम था। तो और साले साल सत्संग करते आ रहे हैं पुण्यतिथि पर। तो कल जो आएंगे बाबा, कौन बाबा आएंगे कल? महेश्वर बाबा, उन्हीं का प्रोग्राम था। अब बेचारा का पेट खराब हो गया था। रात में सत्संग है, हमको 12 बजे के बाद वो वहाँ जो ब्रह्मचारी हैं सन्याल जी, उन्होंने फ़ोन किया, बाबा ऐसी ऐसी बात है, अगर फुर्सत में है तो दे दीजिए प्रोग्राम। मैंने कहा ठीक है भेज दीजिए, ले जाएंगे। आप साथ में थे कि नहीं? नहीं थे, ये तो घर गए हुए थे। ठीक है, तो ले गया। रात में भी सत्संग हुआ, सुबह भी सत्संग हुआ। और रात में जब सत्संग हो रहा था तो भतीजा कर दे पर वह आ गया पंडित। बड़ा भाई भी जीवित था, भैया हो भैया, बेटी के बेटी, सब मिलने जुलने लगा। हम पूछे कहाँ रहे छो? कुप्पा घाटो में रहे छे, माइयो वहीं रहे छे, हमर माइयो वहीं रहे छे, बड़ा बढ़िया से रहे छे बाबा, कोई तकलीफ नहीं छे। वो देखिए भूत उत बना नहीं है, कुप्पा घाट में रहता, क्योंकि भजन किया था, भजन किया था, गुरु महाराज के शरण में रहता है। शरीर नहीं मिला है उनको अभी, अंतरिक्ष में जीव रहता है। तो विचारिए, यह भजन करेंगे तो भजन का प्रभाव होता है, सुख में जाएंगे और फिर पवित्र श्रीमान कुल में जन्म होगा। स्थूल शरीर छूट गया, दुख में नहीं है, भूत बनिएगा तो कांटे पर ले पानी पियो। प्यास बहुत लगेगी, अब पानी मुख के अंदर कितना जाएगा? तो कांटे के नोक में। धुंधकारी की कथा भागवत महात्म्य में है, पढ़ के देखिए कितना दुख होता था। तो यह परमात्मा में प्रेम करिए, शरीर छूटेगा, शरीर छोड़ करके स्थूल भजन करके स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और चेतन शरीर, कैवल शरीर। चेतन कहिए कैवल कहिए एक ही बात है। इन सब शरीरों को छोड़ दीजिएगा जिस दिन, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल हु के पार परमात्मा मिल जाइएगा। सब शरीरों में, शरीर में जब तक जीव है तो कुछ ना कुछ तो दुख रहेगा ही, कुछ ना कुछ दुख है। तो सारे शरीरों को छोड़ करके परमात्मा में मिल जाइए, कोई दुख नहीं रहेगा। सुखमन तिल हो सुषुम्ना से चलिए, जहाँ बैठक जीव का है, कोई भी चलेंगे वहीं से ना, जहाँ आगे है तो आगे से, आगे वाला आगे से, और पीछे वाला पीछे से, दाएं वाला दाएं से, बाएं वाला जो जहाँ बैठे हैं वहीं से चलना है। तो जीव का बैठक जागृत में आज्ञा चक्र में है, वहीं से चलेंगे, वहीं से चलते हैं नीचे, लेकिन ऊपर चलेंगे। सुखमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्यार, सब शरीरों से अलग होंगे इधर चलेंगे तो। ब्रह्म की ज्योति मिलेगी उधर ऊपर में, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म का शब्द मिलेगा, ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी, यही रास्ता है। ज्योति शब्द का राह बनाया, धरा जाए तिल से, लोधर जत्न करो दिल से, गुरु महाराज के हैं। यह रास्ता मनुष्य के अंदर में है और जीवों को नहीं। ज्योति शब्द का रास्ता है अंदर में, ऊपर। ज्योति में ज्योति सहारा है, ज्योति रास्ता है, शब्द में शब्द सहारा है, शब्द रास्ता है। इसी रास्ते पर चलते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जहां पर चलकर प्रभु मिलते, परमात्मा मिलते हैं इस रास्ते पर चलने के बाद। तो तिल से धरिए, वहीं से चलिए। सुखमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे नियार, में ही हो सकोगे। महर्षि में ही कहते हैं कि अपने को में ही बनाओ, यानी झीना बनाओ, सूक्ष्म बनाओ,
अभी शरीर इंद्रियों के साथ में हैं तो मोटे बने हुए हैं। एक सफरी मछली होती है, एक हाथी होता है। गंगा नदी में दोनों को तैराइए, हाथी बह करके जाएगा, पानी का बहाव है पश्चिम से पूरब, हाथी बह जाएगा। लेकिन सफरी मछली कितना भी बहा रहे ना, छोटी मछली होती है, ऊपरे में तैरती है, वो चली जाएगी ऊपर तैरते हुए। तैरने के कला में कुशल है। शरीर इंद्रियों के साथ में है, विषयों में बह जाते हैं, लेकिन शरीर इंद्रियों से छुड़ा लीजिए तो भाठा से सीरा चढ़ी रही, ऊपर चले जाइएगा। गुरु महाराज कहते हैं मैं ही बनाने के लिए। जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है उसे बिंदु कहते हैं। बिंदु का स्थान है लेकिन परिमाण नहीं है। बाल के नोक से बनाए, चौड़ाई हो गई, परिमाण हो गया। बिंदु नहीं बना, चौड़ाई हो गई ना। जिसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं है उसे बिंदु कहते हैं। पेंसिल के नोक से, बाल के नोक से कोई भी बाहर में बिंदु नहीं बना सकते। रेखा में सिर्फ लंबाई है, चौड़ाई मोटाई नहीं है। एक बिताया है, इसमें दीजिए रेखा बाल के नोक से या कलम से, पेंसिल से, यह भर जाएगा। तो चौड़ाई नहीं हुई तो भरा कैसे? रेखा में तो चौड़ाई है ही नहीं, सिर्फ लंबाई है। तब बड़े बड़े महात्मा जब आते हैं तो 1 लाख लोग आते हैं। महात्मा जी का मुंह तो एक बित्ता है, 1 लाख लोग उन्हीं को देखते हैं तो किसी की दृष्टि की धार टकराती है वहां। अब भर गया क्या? भर वो नहीं किया। मतलब दृष्टि में लंबाई है, चौड़ाई मोटाई नहीं है। दृष्टि की धार जहां जुटेगी, 2 रेखा बिंदु पर मिलती है तो वहीं बिंदु का उदय होगा। अब बिंदु का उदय होगा तो रास्ता खुल जाएगा। बिंदु मध्य च जीव आत्मा, हमारा बैठक ही वहीं है। अपने स्वरूप का तो ज्ञान करिए, हम बिंदु के बीच में हैं, हमारा बैठक में है। हम कितना सूक्ष्म है तो अपने स्वरूप का, इस शरीर का ज्ञान है लेकिन अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। अपने स्वरूप का ज्ञान अगर हो जाए तो आपन को ही खोज मिले। जब राम से नहीं, परमात्मा राम मिल जाएंगे। जो को रूह आपनी देखा तो सो साहब को पेखा। कहे कभी स्वरूप हमारा साहब को दिल देखा, अपने तई से परमात्मा को देख लेंगे। यही में ही बनाना है, अपने आप को सूक्ष्म बनाना है। यही गुरु महाराज के हैं, अपने आप को सूक्ष्म बनाइए तभी परमात्मा मिलेंगे। अंदर में चलिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।